और स्वागत। तो आप सब जानते हैं कि अब्दुल बहा ने ये दिव्य पार्टी यानी 1916 और 1917 में रची थी और उद्देश्य ये था कि अब्दुल बहा की अफ्रीका, यूरोप और उत्तर अमेरिका की यात्रा के पश्चात वहां पर जो उन्होंने उसके पहले भी कुछ बहाई शिक्षकों को उन्होंने भेजा था, लेकिन उनकी यात्रा के दौरान एक महिला ने अमेरिका में उनको अब्दुल बहा को एक पूरे विश्व का नक्शा दिया, एटलस, एज ए गिफ्ट। तो अब्दुल बहा ने कहा ये बहुत अच्छी चीज है, मैं उसको जरूर देखूंगा। और फिर पवित्र भूमि पर लौटने के पश्चात आप जानते हैं कि 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध छिड़ गया था और इस दरमियान आदान प्रदान भी बहुत ही सीमित हो गया था कि ना के बराबर। तो उसी दौरान 1916 और 17 में ये 14 पार्टियां उन्होंने रची, जिसमें उन्होंने समस्त विश्व के बहाइयों को और विशेष करके उत्तर अमेरिका के बहाइयों को ये दायित्व सौंपा कि पूरे पृथ्वी में बहाउल्लाह का संदेश पहुंचाने का सबसे अधिक से अधिक दायित्व आप लोगों का होगा। और चूंकि बाद में उन्होंने उत्तर अमेरिका को विश्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का भी एक क्रेडल के रूप में शुरुआत यानी दायित्व सौंपा था। तो हम देखते हैं कि अब्दुल बहा के जमाने में ये पार्टियां अंग्रेजी में अनुवाद हो चुकी थी और सबसे पहले तो स्टार ऑफ द वेस्ट जो वॉल्यूम मैगजीन छपता था उसमें एक के बाद एक वो अनुवाद होकर छपी और बाद में इसको एकत्रित करके पुस्तक का शक्ल भी दिया गया। फिर इसमें कुछ अंग्रेजी अनुवाद में सुधार भी किए गए और फिर शोगी अफेंदी अब्दुल बहा के टाइम में तो व्यक्तिगत रूप से लोगों को जब ये पार्टियां मिली तो वो लोग ने देखा कि अब्दुल बहा ने अलग अलग प्रांतों का नाम लिया हुआ है और अंग्रेजी में जब हम पार्टी खरीदते हैं पुस्तक तो उसके साथ एक पूरे विश्व का नक्शा भी दिया जाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि जितनी भी जगहों के नाम इन 14 पार्टियों में अब्दुल बहा ने लिए हैं उस पार्टियों का उन्होंने निशान भी किया हुआ है। और इसी को दस्तावेज बनाते हुए शोगी अफेंदी ने कहा कि यही जो हमारे पास मार्गदर्शन है अब्दुल बहा की तरफ से वो हमें समस्त विश्व में आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने के लिए एक ठोस गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। और उनके शासनकाल में उन्होंने देखा कि जिस तरीके से अब्दुल बहा इस कार्य को सफल करने के लिए साधन की आवश्यकता भी है। तो पहला 16 साल 1921 से लेके 1937 तक यानी 36 तक आप लीजिए, क्योंकि 37 में सबसे पहली बार उत्तर अमेरिका के बहाइयों को उन्होंने एक 7 वर्षीय योजना तैयार करके दिया और इस तरीके से एक के बाद एक योजना आए और 10 वर्षीय योजना के पश्चात विश्वनाय मंदिर ने 1964 से लेकर आज तक और अभी अगले रिजवान से एक नया 9 वर्षीय योजना भी आरंभ होगा। तो मुख्य बात यह है कि शोगी अफेंदी ने हमें बताया कि उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास ये 3 दस्तावेज उन्होंने बताया। पहला दस्तावेज तो टैबलेट ऑफ कार्मेल की जो पार्टी जो डॉक्टर शाद आप लोगों से मिलकर अध्ययन आप कर चुके हैं, उस दस्तावेज के माध्यम से पवित्र भूमि पर जो संस्थाओं की स्थापना, जिस तरीके से उसको व्यवस्थित करना है, उसकी सुंदरता बढ़ानी है और उसमें जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भवनें निर्माण का कार्य भी है, जहां पर श्राइन ऑफ द बाब और 2 सबसे पवित्र समाधि, तो ये सब शोगी अफेंदी ने इस पर काफी
विस्तार से लिखा भी है और अब्दुल बहा की पार्टी को ही संकेत को भी उसके भी संदर्भ में उन्होंने उस काम को पूरा किया और आज भी विश्वनाय मंदिर इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जब जब बीच बीच में विश्वनाय मंदिर समस्त विश्व के बहाइयों को बताते हैं कि पवित्र भूमि में कुछ नया अगर चीज उत्पन्न होता है या कुछ पुरानी इमारतों को पुनर्निर्माण करके फिर तीर्थ यात्रियों के लिए खोलने के लिए व्यवस्थित करते हैं, तो इस तरीके से जानकारी वो देते हैं। तो अभी शीघ्र ही विश्वनाय मंदिर ने समस्त विश्व के बहाइयों को बताया भी कि बहाउल्लाह की एक बहुत ही विशेष जगह थी मैंशन ऑफ बहजी के पास, उसका भी पुनर्निर्माण हो चुका है और शीघ्र ही वो जगह भी तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे हम लोग पहली बार गए थे तो गार्डन ऑफ जुनैद नहीं था, लेकिन बाद में हम लोग गए तो उस समय तो हर वक्त पवित्र भूमि पर भी इस प्रकार के कार्य चलते हैं। बीच में उन्होंने कुछ साल पहले बताया कि बाप की जो समाधि है उसके जो गुम्बद का जो उसमें सोने का जो है उसको बदलना पड़ा, तो उस कार्य को भी उन्होंने पूरा किया। उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय भवनें हैं उनका जो उनकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत आगे कार्य किया। फिर हम जानते हैं कि जो उद्यान है टेरेसेस, वो काम भी इसी तरीके से 2001 में पूरा किया गया। तो मूल बात जो है ये दिव्य पार्टियों की वो ये है कि दिस इज द चार्टर फॉर द प्रोमलगेशन ऑफ द फेथ। प्रभु धर्म की शिक्षाओं को पूरे विश्व में जन जन लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हमारे पास एक बहुत ही ठोस मार्गदर्शन है और हर पार्टी के साथ अब्दुल बहा ने कुछ प्रार्थनाएं भी दी है और ये प्रार्थनाएं तो हमारे अधिक प्रार्थना की पुस्तकों में आपको मिलेगा, आप करते भी हैं रोज। तो अब्दुल बहा ने भी अपने जमाने में पहले विश्व युद्ध के दौरान भी मैंने देखा भी है, विश्वनाय मंदिर ने भी दिखाया कि कैसे कुछ पार्टियों को उन्होंने पोस्ट कार्ड पर उसका अंग्रेजी तर्जुमा करके भी भेजा था। और आपके पास जो इंट्रोडक्शन है उसमें, हाँ, जो इंग्लिश में पहली बार वो 77 में छपा था तो अमीन बनानी का एक इंट्रोडक्शन था, उसके बाद उसको हम पढ़ते हैं। तो आइए ये 1993 का जो संस्करण की जो प्रस्तावना है वो पढ़ते हैं, वहां से शुरू करते हैं। तो आइए, कौन पढ़ना चाहेंगे? सादिखन, या अब पढ़ने के पहले कुछ आपको कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अब कायदे से जो हमारे पास स्क्रीन शेयर हो रहा है उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? ये 1993 जो मैं पढ़ूं अंकल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पढ़ सकते हैं, आपका स्वागत है जी, थैंक यू। दिव्य योजना की पार्टियां के पिछले संस्करण के बाद के 16 वर्षों में बहाई अंतरराष्ट्रीय समुदाय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। विकास के उल्लेखनीय संकेतकों में शामिल है विश्वनाय मंदिर के सीट के निर्माण का कार्य पूरा होना, इक्वाडोर, पेरू, संयुक्त राष्ट्र, बोलीविया, पनामा और लाइबेरिया में रेडियो स्टेशनों का शुभारंभ, पूर्वी यूरोप तथा आयरन कार्टन के पतन के बाद के सोवियत संघ में प्रभु धर्म का तेजी से विस्तार तथा बड़े पैमाने पर लोगों का प्रभु धर्म में प्रवेश, जिसमें कई देशों में तो हजारों और कई अन्य देशों में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रभु धर्म को स्वीकार किया। और इस तरह वर्ष 1993 में प्रभु धर्म की विश्वव्यापी सदस्य संख्या कम से कम 50 लाख तक पहुंच गई। आंतरिक रूप से देखें तो आप अपने दैनिक जीवन में बहाई शिक्षाओं को क्रियान्वित करने की बहाई समुदाय की क्षमता में काफी विकास हुआ है।
बहाई समुदाय निरंतर बढ़ती हुई सक्रियता के साथ विश्व शांति के विकास, पर्यावरण संबंधी मामलों, साक्षरता, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियों तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं को बेहतर बनाने वाली परियोजनाओं में अपनी भागीदारी निभा रहा है। नित्य बढ़ती हुई संख्या में बहाई युवा लंबी सेवा अवधियों में प्रतिभागी बने हैं और बहाई स्कॉलरशिप एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है जो बहाई शिक्षाओं के प्रति अधिक से अधिक समझ विकसित करने में अपना योगदान दे रहा है। ये सब मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि बहाई अपने आसपास की दुनिया में अपनी धार्मिक मान्यताओं को क्रियान्वित करने में और ज्यादा सक्षम हुए हैं। ऐसे पूरा पढ़ना है सर? पढ़ते चलो जब तक नहीं बोले। आपकी आवाज बंद है मर्चेंट सर। सॉरी, हाँ वो मेरा म्यूट हो गया। हाँ, इसमें ये बता रहे हैं कि 1993 तक बहाई समुदाय, विश्व बहाई समुदाय का जो विकास हुआ उसके बाद तो हम बहुत बहुत आगे आ चुके हैं। और इस वर्ष का जो रिजवान का संदेश था उसमें विश्वनाथ मंदिर ने 25 साल का बहुत ही संक्षिप्त तरीके से एक पूरा रिपोर्ट, एक छवि, एक रूपरेखा बताया कि किस तरीके से जब से 4 वर्षीय योजना आरंभ हुआ, क्योंकि 1993 में आप जानते हैं कि उस वर्ष 1992-93 बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण का पवित्र वर्ष था। और उसके बाद एक 12 महीने का समय था और 4 वर्षीय योजना 1993 से लेकर 1996 तक एक 3 वर्षीय योजना था। और उस 3 वर्षीय योजना के समापन के टाइम 4 वर्षीय योजना आरंभ हुआ। और उस 4 वर्षीय योजना जो 1996 से शुरू हुआ उसमें हमारे को पहली बार यानी रूही पुस्तक का परिचय दिया गया। तो आज इस 2021 में जो बहाई उस जमाने के हैं, उस समय से है, तो आप जब इतिहास के पन्ने को पलट के देखें तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ष किस तरीके से बहाई विश्व समुदाय का विकास हो रहा है। और हर रिजवान के संदेश में विश्वनाथ मंदिर हमें एक सांख्यिक प्रमाण भी देते हैं और साथ साथ जो भी अलग उपलब्धियां हमें प्राप्त हो रही है उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो जब से ये दिव्य पार्टी विश्व में आया 16 ईयर्स, 16 साल, यानी पहली बार ये दिव्य पार्टी 16 साल पहले छपी थी। और उसके बाद जब ये प्रस्तावना लिखने के समय वो लोग ने हमें बता रहे हैं कि क्या हमारी प्रगति हुई। और उन दिनों में आप जानते हैं कि हमारे धर्म भुजाएं वो लोग विश्व का भ्रमण करते थे। और हमारे भारत में भी हमारा सौभाग्य है कि कई धर्म भुजाएं आ चुके हैं, आए थे, और उनके नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम में हमें भाग लेने का भी शायद अवसर मिला होगा। और विशेष करके पिछले 25 साल में जितने भी बहाइज हुए हैं वो लोग भली भांति प्रगति के राह में एक नए आयाम, एक नए दृष्टिकोण से आगे बढ़े हैं। क्योंकि 1993 में ये रूही इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षण संस्थान, रूही पाठ्यक्रम, बच्चों की नैतिक कक्षाओं का तो आयोजन हम करते थे, लेकिन किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण का भी नहीं था। फिर अध्ययनविक कक्षा की जगह में हमारे ग्रीष्मकालीन वो स्कूल्स होते थे, समर स्कूल, विंटर स्कूल,
और डीपनिंग क्लासेस करते थे। लेकिन फिर जब रूही संस्थान की स्थापना होती गई तो एक नए तरीके से और बहुत ही सुचारू रूप से बहाउल्लाह के शब्दों का, पवित्र वाणी का अध्ययन का हमें एक सीख दिया गया। और आज हम सीखने की प्रक्रिया में रहते हुए हम एक के बाद एक रूही पाठ्यक्रम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें नए नए अवधारणा, उस जमाने में हम लोग अवधारणाओं पर ज्यादा इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। हम लोग ज्यादातर बहाई संदेश और कुछ सिद्धांत और कुछ नियम कानून। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पिछले 25 साल में एक नया बहाई समुदाय उभर कर दिखाई दे रहा है। और आज का जो बहाई समुदाय भी है विश्व भर में, आप देखेंगे कि उसमें आयु की दृष्टि से भी आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो सक्रिय और अनुभवी मित्रगण है वो युवा है। तो ये कुछ बदलाव आपको लगता होगा, यानी जो पुराने बहाई है 96 के पहले के, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बदलाव, ये परिवर्तन बहाई दुनिया में भी क्या कायाकल्प आया। और बाहरी दुनिया का तो आप पूछने की कोई बात ही नहीं है। हम जानते हैं, रोज देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और दिन प्रतिदिन संसार का जो हाल है बेहाल होते जा रहा है। और अभी पिछले 2 साल के दौरान कोरोना वायरस के वजह से भी बहाई समुदाय को एकजुट रख के विश्व न्याय मंदिर ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, नवरोज 2020 का संदेश आया, रिजवान 2020 का संदेश आया, उसके बाद 9 मई 2020 का संदेश आया, फिर 25 नवंबर 2020 का संदेश आया और फिर इस साल हमें रिजवान का संदेश प्राप्त हुआ। और अभी हाल ही में कुछ पिछले यानी सितंबर माह में 15 सितंबर का भी संदेश आया, जिसमें हमें नव वर्ष की योजना के बारे में, उसकी तैयारी के संबंधित कुछ और मार्गदर्शन दिया गया है 2018 का रिजवान का संदेश को मद्देनजर रखते हुए। तो साथीगण, जो प्रस्तावना में हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उस समय की बात को ध्यान में रखते हुए ये लिखा गया है। आइए और भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये काफी और भी इसमें दिलचस्प विषय उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और ये हमें बहुत हमारे लिए लाभदायक होगा। तो आइए पहले और आगे बढ़ते हैं फिर, जैसे कि वहां से, जैसा कि प्रबुद्धन की विकास गाथा में सदा से चलता आया है, संकट और विजय का अस्तित्व सदैव इसके साथ रहा है। 1979 में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति के कारण बहाई धर्म का मातृ समुदाय उत्पीड़न के दावानल से घिर गया। सैकड़ों बहाइयों की हत्या, जिनमें से कई स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर सेवा के प्रमुख पदों पर कार्यरत थे। शिराज में बाप के घर को नष्ट कर दिया जाना, पवित्र स्थलों, संपत्तियों, बैंक खातों और पेंशन फंड इत्यादि को जब्त कर लिया जाना, अनेक बहाइयों को उनकी नौकरियों से हटा दिया जाना तथा बहाई प्रशासनिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाना, ये सब बहाई समुदाय को नेस्तनाबूद करने के सुनियोजित अभियान के हिस्सा थे। परंतु पूरी दुनिया के बहाई मित्रों के केंद्रित प्रयासों से उत्पन्न विश्व जनमत के दबाव के कारण इस दमन चक्र में शिथिलता आई। यद्यपि ईरान में बहाई धर्म को गैर कानूनी घोषित किया जाना आज भी जारी है और इसके सदस्यों को मूलभूत मानवाधिकार भी प्राप्त नहीं है। वास्तव में 1979 में बहाई समुदाय को जिस संकट की दशा में धकेल दिया गया, उसने उन विजयों को प्राप्त करने की दिशा में आई गतिशीलता को ही संकेतित किया,
जिसने विकास के विगत 15 वर्षों को रेखांकित किया है। ईरान के बहाइयों का मामला संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्राध्यक्षों, संसदों, मीडिया और जन समुदाय के बीच उठाने के क्रम में बहाई लोग संगठन और समर्पण के एक उच्च धरातल पर आ खड़े हुए। अपने साथी धर्मानुयायियों की दशा से अत्यंत द्रवित होकर उन्होंने अपने प्रयासों का दायरा विस्तृत किया और अपनी ऊर्जाओं को ऐसे कार्यों में लगाया जो ईरान के बहाई समुदाय द्वारा किए गए त्याग के योग्य और अनुरूप था। तदनुसार बहाई धर्म की विश्वव्यापी पहचान को एक नया आयाम मिला। यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो विगत 16 वर्षों में बहाई समुदाय द्वारा जो विजय प्राप्त की गई है उसे अब्दुल बहा द्वारा प्रकट की गई दिव्य योजना के अगले विकास क्रम के रूप में देखा जा सकता है। 1916 और 1917 में संयुक्त राज्य एवं कनाडा के बहाइयों के लिए प्रकट किए गए इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में बाब द्वारा पश्चिम के लोगों को लगाए गए इस गुहार कि वे अपने नगरों की सीमाओं से बाहर निकलें और उनके धर्म को सहायता पहुंचाएं तथा भविष्य में अमेरिका द्वारा प्राप्त की जाने वाली भव्य नियति एवं पश्चिम में प्रकट होने वाले ईश्वरीय साम्राज्य के चिन्हों के बारे में बहाउल्लाह द्वारा दिए गए संकेतों को प्रकाशित किया गया है। दिव्य योजना की पातियों में अब्दुल बहा विश्व के आध्यात्मिक पुनर्सृजन की बृहत योजना की एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और उसके कार्यपालन का दायित्व उत्तरी अमेरिका के बहाइयों के हाथों में सौंपते हैं। वे उनका आह्वान करते हैं कि वे संपूर्ण पृथ्वी पर बहाउल्लाह की शिक्षाओं का प्रसार करें और इस प्रकार बहाउल्लाह के प्रकटीकरण से निकली हुई मुक्तिदायिनी शक्तियों को गतिमयता प्रदान करें। जी, तो यहाँ हम रुकते हैं। तो साथीगण, इस अनुच्छेद में जो आपने अभी अध्ययन किया, एक मुख्य बात उभर कर आती है। 42 वर्ष पहले पूर्व जो ईरान में बहाइयों पर फिर से एक सरकार और वहां के उलमाओं के मिलकर जो अत्याचार और जिस तरीके से विरोध और शत्रुता के आकार उभर कर दिखाई दिए, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है बहाई इतिहास का। और आज भी हमारे ईरान के बहाइयों को यही अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर दिव्य पार्टी की दृष्टि से देखें तो हम देख रहे हैं कि जब भी विरोध होता है, यातनाएं दी जाती है या हमारे दुश्मन धर्म को दबाने की कोशिश करते हैं और शिक्षाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो संविदा की शक्ति का भी हमें एहसास होता है और संविदा की शक्ति का भी हमें अनुभव प्राप्त होता है। तो वो लोग ने चाहा कि बहाई धर्म को हम मिटा दें ईरान से, लेकिन हमारे को उसका लाभ किस तरीके से पहुंचा ये बता रहे हैं। इस संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हमारी जो बहाई इंटरनेशनल कम्युनिटी है और वो विश्व न्याय मंदिर के मार्गदर्शन के अनुसार अपना कार्य करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बहाई धर्म की स्वतंत्रता और बहाई धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य गण है और उसमें जो सेवा करने वाले लोग हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जो भी रिपोर्ट्स आते हैं वो एक अपनी तरफ से प्रतिनिधि को हर देश में भेजते हैं जहां जहां भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, तो बताते हैं कि हमारे लिए तो वो एक विजय की दृष्टि से देखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहाइयों को मान्यता मिली। और फिर अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि जो 16 और 17 में ये पार्टियां जो रची गई, उसमें उन्होंने बाप का जो पहला पुस्तक था कय्युमुल अस्मा, जिसमें उन्होंने पहले ही अध्याय में पृथ्वी के सभी लोगों को और विशेष करके पश्चिमी देश के लोगों को
कहा गया कि आप अपने शहरों से बाहर आकर प्रभु धर्म की सहायता करें। और फिर बहाउल्लाह ने भी अपने परम पावन पुस्तक किताब अक़दस में भी अमेरिका के सरकारों को संबोधित किया है। तो अब्दुल बहा की पार्टियों में भी ये चीज आपको मिलेगी, और इसीलिए अब्दुल बहा ने उत्तर अमेरिका के बहाइयों को ये प्रमुख दायित्व सौंपा है। और सबसे पहले जब पार्टियां अमेरिका भेजी गई थी, अमेरिका और कनाडा, तो एक्चुअली अमेरिका, कनाडा और अलास्का, वहां पे 3 राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाएं हैं। हालांकि अलास्का अमेरिका का ही एक माने भौगोलिक हिस्सा है। तो ये यहाँ से बहाई अब्दुल बहा को संपर्क करके कहा कि आप बताइए हम कहाँ जाएं, कैसे सेवा करें। और हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभु धर्म का संदेश धीरे धीरे विश्व के अलग अलग प्रांतों में पहुंचने लगा। और फिर हम आगे देखते हैं कि शोगी अफेंदी ने किस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया। साथीगण, आपके कोई अगर कुछ प्रश्न हो, प्रतिक्रिया हो, टिप्पणी हो तो आप जरूर साझा कर सकते हैं। मैं संक्षिप्त में ही बता रहा हूं जो प्रस्तावना में बताया गया है। So friend, this is all, very interesting historical elements. So अगर कुछ नहीं हो प्रतिक्रिया तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे पढ़ें। कौन पढ़ना चाहते हैं? जी। दिव्य योजना को कार्य रूप देने की जिम्मेदारी अब्दुल बहा के नाती शोगी अफेंदी के कंधों पर पड़ी, जिन्हें अपने इच्छा पत्र और वसीयतनामा में अब्दुल बहा ने बहाई धर्म का संरक्षक नियुक्त किया था। शोगी अफेंदी की संकल्पना में यह दिव्य योजना एक श्रम साध्य एवं अत्यंत लंबी प्रक्रिया थी, जिसके अंतर्गत प्रभु धर्म के लिए खोले गए सभी नए स्वतंत्र राज्यों, धरती के सभी आश्रित राज्यों एवं द्वीपों तथा विश्व के अन्य सभी शेष प्रदेशों में बहाई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना का कार्य निहित था। यह प्रक्रिया 1921 में उद्भव की अवधि के साथ आरंभ हुई, जिस दौरान शोगी अफेंदी ने सबको बहाई प्रशासन के सिद्धांतों से परिचित कराया तथा स्थानीय एवं राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के आरंभिक प्रारूप की स्थापना की। 1937 में दिव्य योजना के प्रावधानों को क्रमिक पूर्णता के साथ क्रियान्वित करने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं की एक श्रृंखला के साथ उन्होंने औपचारिक रूप से दिव्य योजना का विमोचन किया। यही वह पद्धति है जिसे आज विश्व न्याय मंदिर द्वारा भी अपनाया जा रहा है। शोगी अफेंदी की परिकल्पना में दिव्य योजना कई चरणों और कालों में समाहित थी। इसके प्रथम काल का प्रथम चरण उत्तरी अमेरिका के बहाइयों को सौंपी गई 7 वर्षीय योजना 1937 से 1944 के साथ प्रारंभ हुआ। इसके दूसरे चरण में संयुक्त राज्य अमेरिका के बहाइयों द्वारा आत्मार्पित एक दूसरी 7 वर्षीय योजना जो 1946 to 53 थी, तथा विभिन्न अवधियों वाली अन्य योजनाएं जिन्हें पूरा करने का जिम्मा ब्रिटिश द्वीपों, कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, बर्मा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ईरान, इराक, मिस्र और सूडान के बहाइयों ने लिया। प्रथम काल का तीसरा और अंतिम चरण था 10 वर्षीय धर्म अभियान 1953 to 1963, जिसे पूरी दुनिया के बहाइयों ने समान रूप से मिलकर पूरा किया। दिव्य योजना का दूसरा युगाब विश्व न्याय मंदिर के मार्गदर्शन में 1964 में आरंभ हुआ। इसके अनेक चरणों में शामिल थी 9 वर्षीय योजना 1964 to 73, 5 वर्षीय योजना 1974 to
योजना 1979 to 86, 6 वर्षीय योजना 1986 to 92 और 3 वर्षीय योजना 1993 to 96। और पूरा आगे भी पढ़ लीजिए, मुझे लगता है ताकि, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है दिव्य योजना का, वहां से आप आगे भी पढ़ सकते हैं। दिव्य योजना का यह क्रमिक विकास समस्त रचनात्मक काल तथा जैसा कि शोगी एफएनडी ने कहा था, स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर विस्तृत कालखंड में होता रहेगा। वह सुनहरा युग जो कि बहाई धर्म युग का तीसरा और उत्कर्ष युग होगा। यह सुनहरा युग एक ऐसी विश्व सभ्यता का पल्लवन देखेगा जो परम महान शांति का प्रतिफल और उसका प्रमुख उद्देश्य है, अर्थात धरती पर ईश्वर के साम्राज्य की संस्थापना, जो कि बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का ध्येय है। अब्दुल बहा की दिव्य योजना की पातियां तथा उनका इच्छा पत्र और वसीयतनामा उन महान विरासतों में से है जो वे भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ गए हैं। इस प्रकार बहाई पवित्र ग्रंथों में उनका एक प्रमुख स्थान है। इन ग्रंथों के प्रकटीकरण की तिथि जितनी ही बीतती जा रही है, उतने ही आश्चर्य के साथ हम इन दस्तावेजों द्वारा इस संसार पर पड़ने वाले रूपांतरकारी प्रभावों को घटित होते देख रहे हैं और नई जिज्ञासा के साथ उनकी पंक्तियों से उन अनगिनत अर्थों को तलाशने बार बार लौटते का रहस्य छिपा है। जेफरी डब्ल्यू मार्क्स। यस, जेफरी डब्ल्यू मार्क्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, आपका नाम मैं भूल गया, आप जो पढ़ रहे थे मिसेस, हाँ, तो इसमें, हाँ, स्नेहा मैडम, हाँ, स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें हम लोग ने जो देखा प्रस्तावना में, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बहाई इतिहास को रचा है, और विशेष करके शोगी एफएनडी से जो उनका शासनकाल आरंभ हुआ, उसको हम रचनात्मक काल का आरंभ का वर्ष लेते हैं। और हम आज जानते हैं कि 2021 में विश्वनाथ मंदिर के भी संदेशों के माध्यम से के रचनात्मक काल के 100 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। और जो पिछला हमारा 5 वर्ष योजना था और अभी 12 महीने का जो अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के साथ जुड़ा हुआ समय है, उसको लेकर विश्वनाथ मंदिर ने अब घोषणा की है, उन्होंने ऐलान किया है कि जो सेकंड एपॉक समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण में दिव्य पार्टियों के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं, करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि पट्टा पलट दिया है और अब हम एक नए स्तर से नई शुरुआत। तो आने वाले 9 वर्ष योजना में आप देखेंगे कि विश्वनाथ मंदिर की तरफ से जो मार्गदर्शन में प्राप्त होगा, वो वास्तव में हमारी बहाई, विश्व की बहाई समुदाय को एक नई ऊंचाई, एक नए उमंग, एक नई उत्साह और एक नई ऊर्जा से भर देगा। और इसीलिए अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जनवरी से लेकर अप्रैल के रिजवान के पहले हमें जितनी भी सम्मेलन और सम्मिलन आयोजित कर सकते हैं, उसमें हमारे बहाई और साथ साथ हमारे दोस्त जो बहाई नहीं है लेकिन हमारे दोस्त हैं, उन्हें भी हमें शामिल करना है। तो वैसे तो काफी स्पष्ट बताया है कि अब्दुल बहा के मार्गदर्शन के अनुसार कैसे आगे बढ़े। और फिर शोगी एफएनडी ने पहले 16 साल उन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था का नींव रखने के लिए समय बिताया, और इसी प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से, यानी राष्ट्रीय और स्थानीय आध्यात्मिक सभा को केंद्रित करते हुए, उन्होंने अब्दुल बहा की दिव्य पार्टी में जो लक्ष्य है, उपलब्धियां हमें प्राप्त करनी है, जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उसको हमें साकार करना है। क्योंकि शोगी एफएनडी ने देखा, हाँ, आई नो, मैंने देखा। तो आज हमारा यहीं पे समाप्त होगा जी। ओके, तो हम लोग फिर शुक्रवार को मिलेंगे। यस, इंशाल्लाह, यस। हाँ, यस, हाँ। क्योंकि तो नियाज भाई, में बस,
हाँ, नियाज भाई ने नियाज- बताया था कि हर 40 मिनट का ही हमारा होता है। जी 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 थैंक यू जी हाँ। सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक है।